संतपुर नामक गांव में रोशनी अपनी माँ गंगा और छोटी बहन गौरी के साथ रहती थी। बचपन में ही एक जानलेवा बीमारी के कारण उनके पिता का देहांत हो गया था। इसलिए छोटे मोटे काम करके उनकी माँ गंगा ने ही बचपन से उन दोनों का पालन पोषण किया था। रोशनी की माँ कहती है, रोशनी, गौरी चलो जल्दी से आ जाओ, मैंने खाना लगा दिया है, ठंडा हो जाएगा। तो रोशनी कहती है, बस माँ 2 मिनट, यह चित्र पूरा होने ही वाला है। तो रोशनी की माँ कहती है, तू दिन भर सीमा के ढाबे पर काम करके थकती नहीं, जो रात को चित्रकारी करने बैठ जाती है। भला इस चित्रकारी से तेरा क्या फायदा होगा? जल्दी से खाना खाकर सो जा, नहीं तो फिर सुबह नींद पूरी नहीं होगी। फिर रोशनी कहती है, बस थोड़ी देर और माँ, मैं खाना खा के सो जाऊंगी, बस थोड़ा सा ही बाकी है, तब तक तुम और गौरी खा लो। रोशनी को बचपन से ही चित्रकारी करने का बहुत शौक था। उसे अपनी बनी बनाई चित्रों से अपने घर को सजाना बहुत ही पसंद था। गौरी कहती है, दीदी, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम इतने सुंदर सुंदर चित्र बनाती हो, अगर तुम इन चित्रों को बाजार में बेचोगी तो तुम्हें इनका अच्छा दाम मिल जाएगा। कह तो तुम ठीक रही हो गौरी, ये आइडिया कभी मुझे क्यों नहीं आया? क्योंकि आप मेरी तरह इंटेलिजेंट नहीं हो ना। फिर रोशनी की माँ कहती है, अरे बस करो तुम दोनों, कल गायत्री दीदी हमारे घर आई थी रोशनी के लिए रिश्ता लेकर। अगले हफ्ते तुझे लड़के वाले देखने आएंगे, तो ठीक से तैयार हो जाना। फिर रोशनी कहती है, लेकिन माँ, अभी मुझे शादी नहीं करनी, मैं आप दोनों को छोड़कर ऐसे किसी के घर नहीं जा सकती। तो गंगा कहती है, देख बेटा, एक ना एक दिन तुझे इस घर को छोड़कर अपने ससुराल तो जाना ही है ना। इसलिए मैं नहीं चाहती हूँ कि तू अपने हाथ से इतने अच्छे रिश्ते को जाने दे। लड़का भी नौकरी करके ठीक ठाक कमा लेता है, और गायत्री दीदी कह रही थी कि उनका परिवार भी स्वभाव में बहुत अच्छा है। मैं बस चाहती हूँ कि तेरी शादी उस घर में हो जाए, और हर बार की तरह इस बार मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। यह मेरा आखिरी फैसला है। तो रोशनी कहती है, ठीक है माँ, अगर तुम यही चाहती हो तो मैं इस बार इसके आगे कुछ नहीं कहूंगी। अब अगले हफ्ते रोशनी को देखने लड़के वाले उसके घर आते हैं, और उन लोगों को रोशनी एक ही नज़र में पसंद आ जाती है। फिर लड़के वाले कहते हैं, हाँ, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है, अगर आपकी मंजूरी हो तो आज ही शगुन देकर रिश्ता पक्का कर लेते हैं, और पंडित जी से मुहूर्त निकलवाकर जल्दी से जल्दी शादी कर देंगे। फिर रोशनी की माँ गंगा बोली, जी, हमें भी यह रिश्ता मंजूर है, लेकिन आप तो हमारी आर्थिक स्थिति जानते हैं ना, हम लोग दान दहेज नहीं दे पाएंगे। अगर आपको मंजूर है तो आप शगुन देकर अभी ये रिश्ता पक्का कर सकते हैं। फिर लड़के वाले कहते हैं, बहन जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, हमें तो बस एक सुंदर और सुशील बहू चाहिए थी, जो हमें मिल गई। बाकी अब हमें और किसी चीज की कोई इच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, हमारे यहाँ एक रिवाज है कि बहू की शादी का लहंगा उसके मायके से दिया जाता है। ससुराल वालों को बहू का लहंगा भेजना हमारे यहाँ अशुभ माना जाता है। बहन जी, शादी में बहुत सारे मेहमान होंगे, इसलिए बहू का लहंगा अच्छा होना चाहिए। बाकी आप खाने पीने या किसी और चीज की चिंता मत कीजिएगा। लड़के वाले अब रोशनी को शगुन देकर वहां से चले जाते हैं, और पंडित जी शादी के लिए 1 महीने बाद की
तारीख निकाल कर दे देते हैं। फिर गंगा, बेटा, 1 महीने बाद तेरी शादी है। मेरे पास कुछ पैसे हैं। गौरी के साथ बाजार जाकर अपने लिए सुंदर सा लहंगा ले आ। तेरे ससुराल वालों ने खास कहा है कि तेरा लहंगा अच्छा होना चाहिए, इसलिए देखभाल करके अच्छा सा लहंगा चुनकर लाना। तो गौरी रोशनी की छोटी बहन कहती है, आपको याद है, कुछ दिन पहले मेरी सहेली अंजलि की शादी थी। उसने अपनी शादी में पूरे 1 लाख रुपए का लहंगा पहना था। आजकल अच्छे लहंगे की कीमत बहुत ज्यादा हो गई है। मुझे नहीं लगता है इतने पैसों में कोई अच्छा लहंगा मिले। तो रोशनी कहती है, अरे तू तो लहंगा खरीदने से पहले ही ऐसी बातें कर रही है। पहले मेरे साथ बाजार तो चल। अगर इतने पैसों में कोई अच्छा लहंगा नहीं मिला तो मैं कोई सादा लहंगा ले लूंगी। अब हर कोई अपनी हैसियत के हिसाब से तो चीजें खरीदेगा। तू चल, हम बाजार चलते हैं। अब रोशनी गौरी के साथ बाजार जाती है और ढेर सारी दुकानों पर लहंगे देखते हैं। फिर गौरी दुकानदार से कहती है, भैया, मेरी दीदी के लिए ऐसा लहंगा दिखाइए जिसे देखकर किसी की भी नजर मेरी दीदी से ना हटे। फिर दुकानदार लहंगा दिखाते हुए कहता है, ए देखिए दीदी, ये लहंगा आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है। आजकल तो सभी लड़कियां अपनी शादी के लिए इसी लहंगे की डिमांड कर रही है। तो गौरी कहती वैसे देखने में तो ये लहंगा काफी सुंदर लग रहा है ना दीदी? तो रोशनी कहती है, सुंदर तो है, लेकिन मुझे अपनी शादी के लिए रेड कलर का लहंगा लेना है। एक कलर कुछ फीका सा लग रहा है। फिर दुकानदार कहता है, अरे कोई बात नहीं दीदी, मैं आपको रेड कलर लहंगा दिखा देता हूँ। मेरे पास रेड कलर में भी बहुत सुंदर सुंदर लहंगे हैं। अरे छोटू, जरा दीदी को वो रेड वाले लहंगों का स्टॉक तो दिखाना। अब दुकानदार रोशनी को रेड कलर की बहुत सारी लहंगे दिखाता है और रोशनी को उनमें से एक लहंगा बहुत पसंद भी आता है। फिर रोशनी कहती है, भैया, मुझे यह वाला लहंगा अच्छा लग रहा है। दिख रहा है कि इस पर स्टोन से कितना अच्छा काम किया हुआ है और इसकी कढ़ाई भी कितनी सुंदर है। फिर गौरी कहती है, वैसे सचमुच ये लहंगा तो बहुत सुंदर है। आप इसे पहनोगी तो बहुत अच्छी लगोगी। मैं तो कहती हूँ आप इसी लहंगे को फाइनल कर दो। फिर रोशनी कहती है, फाइनल तो करूंगी, लेकिन उससे पहले इसका भाव तो पूछ ले। तो गौरी दुकानदार से कहती है, अरे हाँ, वैसे भैया, इस लहंगे का प्राइस क्या है? फिर दुकानदार कहता है, दीदी, ये हमारी दुकान का सबसे सुंदर लहंगा है। इसकी कीमत कुछ ज्यादा नहीं, बस 50,000 रुपये है। तो रोशनी कहती है, बाप रे बाप, 50,000 रुपये, इतना महंगा? माँ ने तो हमें 20,000 रुपये देकर भेजा है। भैया, 20,000 में कोई लहंगा हो तो दिखाइएगा। फिर दुकानदार कहता है, क्या कहा, 20,000 रुपये? मुझसे मजाक कर रही हो क्या दीदी? आप आज के टाइम में इतना सस्ता भी कोई लहंगा आता है क्या? इस पूरे बाजार में सबसे सस्ते लहंगे आपको हमारी ही दुकान पर मिलेंगे, और वो भी शुरुआत 30,000 रुपये से है। आपको पहले ही मुझे अपना बजट बता देना चाहिए था। खामोखा आपने मेरा इतना टाइम खराब कर दिया। दुकानदार की बातें सुनकर रोशनी और गौरी दुकान से बाहर आ जाती हैं, लेकिन उन्हें पूरे बाजार में इतना सस्ता लहंगा कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए आखिर में हार कर वह दोनों खाली हाथ अपने घर आ जाती हैं। घर पर उनकी माँ कहती है, तुम दोनों ने एक लहंगा खरीदने में पूरा दिन लगा दिया। दिखाओ कैसा लहंगा लेकर आई हो। फिर गौरी कहने लगी, अरे काहे का लहंगा माँ,
पूरे बाजार में सबसे सस्ता लहंगा 30,000 रुपये का है। पूरे दिन घूमने के बाद भी हमें पूरे बाजार में इतना सस्ता लहंगा कहीं नहीं मिला। अब पता नहीं हम कैसे अब दीदी की शादी के लिए लहंगा खरीदेंगे। फिर रोशनी कहने लगी, कोई बात नहीं, अगर लहंगा नहीं मिला तो मैं अपनी शादी में माँ की शादी वाली साड़ी पहन लूंगी। उससे अच्छा कुछ हो सकता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रोशनी के शादी के दिन भी नजदीक आने लगते हैं। एक दिन रोशनी की माँ गंगा कहती है, गौरी ओ गौरी, रोशनी तो काम पर गई है, तू ही मेरे साथ लगकर घर की सफाई करवा दे। तो गौरी कहती है, करवा दूंगी माँ, बस थोड़ी देर अखबार पढ़ लूं, फिर मैं खुद ही सफाई कर लूंगी। तो गंगा कहती है, मुझे मंडी जाना था। फिर गौरी कहती है, तुम सब्जी ले आओ, जब तक तुम आओगी ना मैं पूरा घर साफ कर दूंगी। अब गंगा मंडी चली जाती है और गौरी को अखबार पढ़ते हुए एक ड्राइंग कंपटीशन के बारे में पता चलता है। फिर गौरी कहने लगती है, दीदी के लिए अच्छा मौका है। अगर दीदी इस ड्राइंग कंपटीशन में भाग लेती है तो अच्छा खासा इनाम भी जीत सकती है। तभी उसकी नज़र अखबार में पड़ती है तो कहती है, अरे यह क्या, हमारी तो किस्मत ही खराब है। आज ड्राइंग कंपटीशन के लिए अपनी ड्राइंग भेजने का आखिरी दिन था। अगर दीदी अभी ड्राइंग बनाने बैठेगी भी तो ड्राइंग पूरा होने में रात हो जाएगी। मैं एक काम करती हूँ, दीदी की कोई पुरानी ड्राइंग को ही मैं इस कंपटीशन में भेज देती हूँ। अब गौरी रोशनी की बनाई हुई सभी ड्राइंग्स को देखती है और उनमें से सबसे अच्छी ड्राइंग को ड्राइंग कंपटीशन के लिए भेज देती है और शादी की भाग दौड़ और घर की साफ सफाई के चक्कर में रोशनी को इस बारे में बताना ही भूल जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और शादी के एक हफ्ते पहले पोस्टमैन उनके घर एक चिट्ठी लेकर आता है। तो रोशनी पोस्टमैन से कहती है, यह क्या है भैया, आपको कुछ मालूम है क्या? तो पोस्टमैन कहता है, नहीं दीदी, यह तो आप ही जाने, मेरा काम तो लोगों तक इनको पहुंचाना है, बाकी इसके अंदर क्या है वह तो आप खोलकर ही देख लीजिए। तो रोशनी कहती है, अच्छा ठीक है भैया, आप जाइए, मैं खोलकर देख लेती हूँ। अब रोशनी उस लेटर को खोलकर पढ़ती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वह गौरी से कहती है, गौरी, मुझे लगता है पोस्टमैन गलती से किसी और की चिट्ठी हमें दे गया है। देखना इसमें क्या लिखा है कि मैं किसी ड्राइंग कंपटीशन में जीत गई हूँ। शायद यह रोशनी नाम की किसी और लड़की की चिट्ठी है। फिर गौरी खुशी से कहती है, अरे वाह, आ गई क्या वो चिट्ठी, मैं कितने दिनों से इसका ही तो इंतजार कर रही थी। यह कोई और रोशनी नहीं है, मैंने ही ड्राइंग कंपटीशन के लिए आपकी एक ड्राइंग भेजी थी। देखो, आप ड्राइंग कंपटीशन जीत गई और इस लेटर में लिखा है आपको इनाम के तौर पर पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे, जिसके लिए आपको आपकी आईडी लेकर उनके एड्रेस पर जाना होगा। फिर रोशनी कहती है, सच कह रही है, मुझे इनाम में पूरे 1 लाख रुपए मिलेंगे, तू मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही है ना? फिर गौरी कहती है, नहीं दीदी, सचमुच आप यह ड्राइंग कंपटीशन जीत गई हो और आपको पूरे 1 लाख रुपए का इनाम मिला है। अब रोशनी गौरी के साथ उस लेटर पर लिखे एड्रेस पर जाती है और वहां आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बाद रोशनी को पूरे 1 लाख रुपए की नगद इनाम राशि मिलती है। फिर उसे कंपटीशन के मालिक बोलते हैं, रोशनी, तुम बहुत अच्छी ड्राइंग करती हो। इस ड्राइंग कंपटीशन का मकसद यह था, हम अपनी यूनिवर्सिटी के लिए
काबिल और होनहार ड्राइंग टीचर को ढूंढ पाएं। तुम बहुत ही काबिल हो, इसलिए हम चाहते हैं तुम बतौर ए ड्राइंग टीचर हमारी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करो। अगर तुम ऐसा करोगी तो हमें बहुत खुशी होगी। फिर रोशनी कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं एक यूनिवर्सिटी में टीचर बन सकती हूँ। मैं तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, बस 12वीं क्लास तक स्कूल गई हूँ। फिर यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष कहते हैं, रोशनी, भले ही तुम 12वीं क्लास तक पढ़ी हो, लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है। तुम अगले महीने यह यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर सकती हो। तुम्हारी स्टार्टिंग का सैलरी 1 लाख रुपए महीना दी जाएगी। क्या तुम्हें मंजूर है? फिर गौरी कहती है, दीदी, इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। हाँ, बोल दीजिए। तो रोशनी कहती है, ठीक है सर, मुझे यह मंजूर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोशनी के टैलेंट से उसे अब यूनिवर्सिटी में अच्छी जॉब मिल जाती है और इनाम से मिले पैसों से वह अपनी माँ और गौरी के लिए अच्छे कपड़े खरीदती है और अपनी शादी के लिए बहुत ही सुंदर रेड कलर का डिजाइनर लहंगा खरीदती है। और शादी वाले दिन रोशनी उस लहंगे को पहनकर बहुत ही सुंदर लगती है। हर कोई उस लहंगे में रोशनी को देखकर देखता ही रह जाता है और सभी लोग रोशनी और उसके लहंगे की खूब तारीफ करते हैं और खुशी खुशी शादी का सारा कार्यक्रम पूरा हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।